हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। यही वीडियो में मैं एमएसटीसीटी परसेंटाइल और उसके स्कोर के बारे में डिस्कस करूंगा, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटाइल एंड रैंक। पहले मैं आपको फॉर्मूला बतला देता हूँ। परसेंटाइल के लिए फॉर्मूला क्या है, रैंक के लिए फॉर्मूला क्या है। माना कि आपने स्कोर किया है, एक्स किया है आउट ऑफ 200। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन योर स्कोर एक्स, ठीक है। कितने बच्चों का स्कोर जो है, आपके समझो आपने 120 160 स्कोर किया है, तो कितने बच्चों का स्कोर क्या है 160 से कम है, लाइक 159 से लेके अप टू स्कोर 1। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट शिफ्ट। ये मैंने क्या लिखा है, जो भी आपका एमएसटीसीटी का जो एग्जाम होता है डिफरेंट शिफ्ट में होता है और डिफरेंट शिफ्ट्स ऑफ पेपर होते हैं। समटाइम्स आपका कुछ पेपर हार्ड हो सकता है, कुछ पेपर आपका इजी हो सकता है, ठीक है। अभी जो इस शिफ्ट में समझो, जो भी स्टूडेंट है डे वन शिफ्ट में, उसमें यदि आपका टॉपर का स्कोर इज 190 है, ठीक है। और इस शिफ्ट में मैंने एज्यूम किया, ओवरऑल समझ लो कि आपके जो टोटल पार्टिसिपेट करे पूरे महाराष्ट्र में स्टूडेंट के 400 है, ठीक है। मैं 400 ले रहा हूँ, वैसे तो बच्चे 4 लाख से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। मैं 400 एज्यूम करो, तो मैंने 100 स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ठीक है। 100 स्टूडेंट हर चारों शिफ्ट में डिवाइड कर दिए। और ये 100 स्टूडेंट्स डे वन पे एग्जाम दिया, उनका मैक्सिमम स्कोर इज कितना, 190। सेकंड शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें ये जो एग्जाम है थोड़ा पेपर डिफिकल्ट है, तो मैक्सिमम स्कोर इज 160। मे बी इस शिफ्ट में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई एवरेज हुआ है, बट मैं यहाँ पे 100 बच्चे कंसिडर कर रहा हूँ। अभी आपके 4 लाख बच्चे रहेंगे तो हर शिफ्ट में 1 लाख आएंगे। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता 1 लाख में कोई भी स्कोर 190 180 नहीं कर सकता, सबका मैक्सिमम लोग स्कोर करते ही हैं। बट जो एवरेज जो स्कोर हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है, जब आप परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो। ये जो परसेंटाइल रहता है हर आपके डे शिफ्ट में कैलकुलेट होता है, जो भी स्टूडेंट है। सब मान लो कि यदि आपका यहाँ पे 190 स्कोर जो पा रहा है, उसको आप 100% दे दोगे, ठीक है। 100 और उसका परसेंटाइल आएगा, आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो 99.99 परसेंटाइल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 160 है इस डे शिफ्ट 2 में, उस 160 जो टॉपर है उसका परसेंटाइल 100% हो जाएगा। जो इस ऐप में 180 है उसका परसेंटाइल 100 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो बच्चा 190 पाया है और जो बच्चा 160 है, चारों को 100% स्कोर है। बट इशू क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे सर अब मैंने 190 स्कोर किया और ये बच्चे ने 160 स्कोर किया, दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, अभी यहाँ पे ये 100 बच्चे हैं, चलो मान लो 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है। 1 लाख बच्चे, तो ये पेपर डिफिकल्ट जो रहेगा सब 1 लाख बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है। ये सब, ये जो पेपर 160 हाईएस्ट आ रहा है, मतलब ये 1 लाख बच्चों के लिए पेपर डिफिकल्ट रहेगा। आप ये जो 190 टॉपर वाला बच्चा है, यदि ये यहाँ पे आएगा, तो ये समझा जाता है कि उसके लिए भी ये पेपर डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए ये जो 100% है, जो अभी इस पेपर में 160 को मिल रहा है, यदि ये बच्चा जो 190 स्कोर पाया है वो भी इस शिफ्ट में आएगा, तो भी उसको जो मैक्सिमम स्कोर 160 ही आएगा, ऐसा एज्यूम, ऐसा समझा जाता है। क्योंकि आपका जो ये रेंज है 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख बच्चों के लिए हार्ड गया है पेपर, तो ऑब्वियसली एक बच्चे के लिए भी जाएगा जो एक डे वन शिफ्ट में 190 स्कोर कर रहा है और डे थ्री स्कोर में ग्रेटर देन 180 170 स्कोर कर रहा है, ठीक है। परसेंटाइल पे ध्यान रखना, आपका कम मार्क्स भी रहेगा, तो आपके उस डे शिफ्ट का पेपर यदि सबके लिए हार्ड गया है पेपर, तो परसेंटाइल आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यदि आपका पेपर बहुत इजी गया है तो सबके लिए इजी गया रहेगा, तो परसेंटाइल आपका उस डे शिफ्ट के लिए कम भी हो सकता है। बट ये मोस्टली सब बोले लक फैक्टर रहता है, बट लक फैक्टर नहीं रहता। आपका जो ये टोटल स्टूडेंट्स है उनकी वजह से ये एवरेज आउट हो सकता है, ठीक है। आपका परसेंटाइल डिपेंड करता है आपका डे शिफ्ट पे कितने बच्चों इन्वॉल्व हुए थे और सबका पेपर कैसे गया, ठीक है। आपका स्कोर मैटर नहीं करेगा, बाकी सब लोग का स्कोर पेपर कैसा गया उस पे मैटर करेगा, ठीक है। यदि बाकी लोग का पेपर आप कंपेयर में खराब गया है तो आपका ऑब्वियसली परसेंटाइल बढ़ेगा, बट बाकी लोग का भी अच्छा गया है तो कोई भी अदर टॉपर हो सकता है, तो आपका परसेंटाइल कम भी हो सकता है। बट मैं यही बोलूंगा, देखो 190 के लिए भी 100% है, 160 यहाँ पे टॉपर है, क्योंकि यह पेपर डिफिकल्ट था,
ठीक है। सो ये सब नॉर्मलाइज्ड हो जाता है, नॉर्मलाइज्ड हो जाता है मतलब एवरेज आउट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 160 वाला और 190 वाला जो स्कोर किया है, ओके, सो 160 जिसको कम मार्क्स आया है मतलब उसको जो पेपर आया था हार्ड आया था, तो ये हार्ड पेपर सबके लिए होगा। सो ये फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन स्कोर एक्स, मतलब आपने 150 स्कोर किया है किसी भी शिफ्ट में, तो आपके स्कोर से नीचे कितने बच्चों का स्कोर है, लाइक 149 से लेके आपका मार्क 1 तक, तो वो उनका काउंट लिखेंगे। समझो आपका 150 स्कोर से नीचे ओवरऑल 50,000 बच्चे हैं और टोटल इन्वॉल्व हो रहे क्या 4 लाख। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके आप अपना परसेंटाइल निकाल सकते हो। देन परसेंटाइल निकालने के बस रैंक के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट करो, और यहाँ पे जो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग सीट इन महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से होता है, ये फॉर्मूला लिखा है। सो आप इस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना, ये परसेंटाइल कैलकुलेशन में कोई भी आपको ऐसा ये नहीं है कि कोई पार्शिएशन और कोई भी ऐसा भेदभाव होता है, सबको बरोबर ही आता है। जैसे कि मैंने बताया कि 160 स्कोर वाले का भी परसेंटाइल 100 है, 190 वाले का भी 100 है, तो ये पेपर ही डिफिकल्ट होगा, इसलिए बच्चों को क्या टॉपर 160 है। ठीक है, सो 1 लाख में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक तो टॉपर ना हो, कोई ना कोई तो टॉपर रहता ही है जो अच्छा पढ़ने वाला रहेगा, बट सब ज्यादा मार्क्स 160 आ रहा है तो पेपर डिफिकल्ट आया रहेगा। इसलिए जो जब भी परसेंटाइल कैलकुलेट जाता है चारों शिफ्ट में, समझा जाता है कि चारों शिफ्ट में सेम नंबर ऑफ स्मार्ट पीपल्स है, सेम नंबर ऑफ जो भी है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन स्कोर एक्स, एक्स आपका स्कोर है, उससे नीचे कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर आपके स्कोर से कम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट शिफ्ट, तो परसेंटाइल मिल जाएगा। देन आपका रैंक के लिए 100 माइनस परसेंटाइल, रैंक का फॉर्मूला सब शिफ्ट के लिए कॉमन है, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग सीटिंग इन महाराष्ट्र है M+1 है। सो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट एग्जांपल कर दिया, 98 परसेंटाइल है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 4 लाख स्टूडेंट है, तो आपका रैंक कितना आएगा, 8001 रैंक आएगा। ठीक है, सो ये जस्ट एक आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। ओके, सो आपका मैं कैलकुलेट करके राइट ही किया मैंने। ठीक है, सो इस तरह आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। सो ध्यान में रखो, आपका कुछ भी करो अपना स्कोर ज़्यादा लाने का ट्राई करो, स्कोर ज़्यादा आएगा तो आपका परसेंटाइल अपने आप ही ज़्यादा आएगा। और if स्कोर थोड़ा कम आता है तो टेंशन मत लो, यदि आपका पेपर उस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आया रहेगा तो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट होगा, तब भी आपका परसेंटाइल बढ़ सकता है। ठीक है, सो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करो। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन डेली करो। ठीक है, सो परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, आपको ये पेज आपको मैं अटैच कर दूंगा, आपको कुछ समझना रहेगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।